विशाल प्रभु जी, अशोक हरे प्रभु जी कृष्ण दंडवत अशोक प्रभु जी, प्रणाम। धन प्रणाम से भक्त को विशाल प्रभु जी, मंजरी माता जी, देव प्रभु जी, प्रतिभा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको दंड प्रणाम, गुरु जी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ममता माता जी। माता जी कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी। एकता माता जी एकता माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण अशोक प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ममता कुमारी मंजरी माता माता जी, जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मंजरी माता जी, प्रतिभा माता जी के पीछे बोलेंगे। जी प्रभु। ठीक है माता जी। प्रतिभा माता जी, आप टोपी गीत शुरू करें। कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गोपी गीत गोपी जयति ते अधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा सस्वदत्र हि। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः शयत इन्दिरा सस्वदत्र हि। दयितदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सब त्वं विचिन्वते। दयितदृश्युतां दीक्षुतावका स्वयंधृता स्तव संविचिन्यते। शरदुदासये साधुजातस सरसिजोदर श्रीमुषादृशा। शरदुदासये साधुजातसत् सरसिजरसिमु तासुदृशा। सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं बध। सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नत नेहं किं बध। विषजलाप्ययान् व्यालराख्यसात् वरसमारुता वैद्युतानला। विसजलापयाद् व्याळराक्षसात् वर्षमारुदात् वैद्युतानलात्। वृषमयुजा विश्वतो भया
ऋषभते वयं रक्षितामुः। वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः। न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक्। न खलु गोपिका नन्दन भवान् अखिलदेहिनां तत्त्वकं दृक्। विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतं कुले। विखनसार्थितं विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतं कुले। विरचिताभयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात्। विरोतिता भयं वृष्टिधूर्यते चरणमीयुषां संस्कृते भयात्। करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम्। करसराहुरं कान्तकामदं शिरसि देहिनां श्रीकरं ग्रहम्। व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मया ध्वंसनास्मिता। व्रजजनाहितं वीरजसितं निजजनसयं ध्वंसनास्थितम्। भज सखे भवा किङ्करीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय। भजे सखे भवत् किङ्करीस्मना जलरुहाननं चारुदर्शय। प्रणतदेहिना पापकर्षनं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्। प्रणतिदेहिनां पापकर्षणं तृणाचरानुगं श्रीनिकेतनम्। फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुनः कृन्धिरीच्छयम्। फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कुणुकुले चुषु न कुन्धिहृदयम्। मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया
बुध मनोज्ञया पुष्परेक्षण मधुरिया गिरा बोल गुबाकया बुध मन गया पुष्परेक्षण विधि करीरिमा वीरमुह्यति अधर सिधुना प्याययस्वनः विधि किरीरिमा वीरमुह्यति रसरसिधुना पाययस्मनः तव कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् तव कृथामृत तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्रभु, तुम्हारी लोक कथा भी अमृत स्वरूप है। वह विरह संतप्त लोगों को नवजीवन प्रदान करती है। बड़े बड़े ज्ञानियों ने उसका गान किया है। वह पाप ताप को नष्ट करने के साथ ही परम कल्याण करती है। वह परम सुंदर, महामधुर एवं बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गायन करते हैं, वास्तव में वे सबसे बड़े दाता हैं, सर्वाधिक उपकारी हैं। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम से भक्तों। हरि बोल माता जी को। हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल मंजरी माता जी बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण गुरु माता जी प्रवीण माता हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। विनोद बिहारी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। रूबी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रूबी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंजू माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी विशाखा माता उमा माता जी दंडवत प्रणाम। जुमा माता जी दंडवत प्रणाम। धर्मराज प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मीना माता जी दंडवत प्रणाम। मीना माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी दीप्ति माता जी दंडवत प्रणाम। विशाखा माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण जस्मिन माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ऋतु माता जी शोभा माता जी दीप्ति माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा वैशाली माता जी दंडवत प्रणाम। राकेश प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मीनाक्षी माता दंडवत प्रणाम। मेरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा
जसमीता माता जी, माता जी दंडवत प्रणाम। केसरी माता जी दंडवत कृष्णा मंजरी माता जी दंडवत प्रणाम। विनोद बिहारी जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण पिता पिता माता जी गुरु जी दंडवत प्रणाम। श्री माता जी लोगों को प्रणाम। सभी प्रभु जी लोगों को दंडवत। कृष्ण मोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। राकेश प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उम्मीद है चाहे सब भक्तों को पता है वृंदावन यात्रा के बारे में और पूरी जगन्नाथपुरी यात्रा के बारे में। तो लगता है आपने अपना प्रोग्राम बना लिया होगा, प्रभु जी आपका डिसीजन ले आवाज लिया होगा। हो रहा है। आवाज मेरा ब्रेक हो रहा है? हरे कृष्णा, अब आ रही है? हरे कृष्णा, प्रभु आवाज आप सबको पता है कि गुरु जी ने वृंदावन यात्रा और जगन्नाथपुरी यात्रा का आयोजन किया है, जो अक्टूबर में और नवंबर में होगी। डेट्स भी आपको पता है। तो उम्मीद है हम रोज सुबह और शाम को इसकी अनाउंसमेंट करते हैं और आप लोगों ने अपना मन जिन्होंने जाना है बना लिया होगा। कृपया करके अपनी टिकट बुक करा लें और राधिका माता जी को इसकी सूचना दें ताकि इसका प्रबंध किया जा सके। आपकी सुरक्षा का, आपके रहने खाने पीने का प्रबंध किया जा सके। उसमें भी समय लगता है क्योंकि एकदम से अरेंजमेंट सारे नहीं होते हैं। तो कृपया करके अपना मन बनाएं और शीघ्र ही अपनी टिकट बुक करा के राधिका माता जी को इसके बारे में सूचना दें ताकि आपके रहने की, भोजन की सब सुविधा की व्यवस्था की जा सके। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। रागिनी माता जी प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे राम राम धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। जी कुछ अनाउंसमेंट है अशोक चावला प्रभु कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम पावन चरण में गुरु जी। गुरु जी आज विशेष अनाउंसमेंट नहीं है, पर हम सब भक्तों के और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं सब कुशल से रहें और भगवत भक्ति में लगे रहें। आपके शरणागत रहें गुरु जी, यही प्रार्थना है गुरु जी। हरे कृष्ण। जी हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं शिल प्रभुपाद के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। राम राम हरे। हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। ठाकुर जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। ओके तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज किसका टर्न था बताने का वैसे? हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। मेरे टर्न था गुरु जी। हाँ तो बताना है आपको। जी गुरु जी। जी कल परसों के दिन भागवतम में क्या हुआ, जिसका जिसका मंडे दिन टर्न रहेगा ना, उनको मेरा निवेदन है कि आपको शनिवार के दिन का बताना है क्योंकि संडे के दिन साक्षात्कार होता है। जी जी गुरु जी तैयारी की है मैं संडे का दिन, सैटरडे का दिन। हाँ बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। कल आप चैप्टर 11 में आपने स्टार्ट किए थे और भगवान द्वारका नगर से जा रहे थे और श्रुतु गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं कि जब श्री कृष्ण द्वारका नगर में जब जा रहे थे तो सारी व्यक्ति उनको सर के ऊपर चामर हवा कर रहे थे।
तो यहाँ पर आप प्रश्न किए थे कि चामर क्यों भगवान को दिखाते हैं। तो आप बताइए कि हवा में जो कीड़े मकोड़े होते हैं तो चामर को घुमाने से वो नहीं आते हैं, और जो मयूरपंखा होते हैं वो भगवान को हवा देने के लिए सेवा करते हैं, और जो अर्धचंद्र पीतल जैसे होते हैं मंदिर के ऊपर, वो धूप से बचाने के लिए होते हैं, आपने बताए थे। और जब प्रभुपाद जी आपने दूसरे स्टोरी में बताए थे कि प्रभुपाद जी अफ्रीका से प्रवचन दे रहे थे, तो प्रवचन में कह रहे थे कृष्ण बादल के जैसे रंग है, तो अफ्रीका को लोग को लगा कि कृष्ण हमारे जैसे काले हैं। तो प्रभुपाद जी को ये समझ आया और प्रभुपाद जी मुस्काने लगे, और सारी मतलब सारी अफ्रीकन लोग मुस्काने लगे। तो प्रभुपाद जी को ये समझ आया कि ये लोग आप लोगों को कृष्ण के जैसा समझ रही है। तो प्रभुपाद जी कहने लगे कि कहते हैं भगवान काले नहीं है, भगवान काले है लेकिन आपके जैसा काले नहीं है। भगवान बारिश के पहले जो आकाश में कलर आते हैं, मतलब भगवान श्याम वर्ण है, आपके जैसा नहीं है। तो यहाँ पर आप श्लोक 28 में आपने बताए थे कि सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान आपने पिता के घर में प्रवेश करने के बाद उनके माताओं ने उनको गले लगाया और भगवान ने उनका चरण में सर रखकर प्रणाम किया। तो यहाँ पर आप 2 क्वेश्चन किए थे कि कृष्ण की कितने माता थी, और कृष्ण भगवान होते हुए भी क्यों वो माताओं को चरण को प्रणाम करते हुए। तो सारी जो भक्त है तो प्रश्न उत्तर दिए थे। तो आपने बाद में बताए थे आंसर कि वासुदेव की जितनी पत्नी थी वो सब कृष्ण की माताएं थी, तो वासुदेव की 18 पत्नी थी, ऐसे आपने बताए थे। और कृष्ण की जो कृष्ण भगवान होते हुए भी वो क्यों माताओं को चरण को स्पर्श करते हैं, तो आपने बोले कहते कि भगवान हमको सिखाना चाहते हैं कि हमको माताओं को चरण को प्रणाम करना चाहिए। फिर आपने क्वेश्चन पूछे थे कि शास्त्र के अनुसार हमारे कितनी माता होते हैं, तो शास्त्र के अनुसार हमारी 7 माताएं होते हैं, तथा 1 गौ माता, 2 जन्म देने वाली माता, 3 गुरु पत्नी माता, 4 राजा के पत्नी माता, 5 ब्राह्मण के पत्नी माता, 6 भू माता और 7 धरित्री जो हमको पालती है। तो यहाँ पर आप श्लोक 29 में बताए थे कि माताओं ने भगवान को गोद में बिठाते हैं, वो बहुत हर्षित होते हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ पर बताती है कि गाय जब कृष्ण को दिखते हैं तो गायों के स्तन में दूध आते हैं। तो भगवान के माताओं के बारे में क्या कहा जाए यहाँ पर, तो यहाँ सभी माताओं ने वात्सल्य प्रेम दिखाते हैं और सब माता भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। अब 29 श्लोक में आपने बताए थे, और 30 श्लोक में आपने बताए थे गुरुजी, आपने ये श्लोक में एक रामायण में एक प्रसंग सुनाए थे कि जब 14 वर्ष वनवास के दौरान राम लक्ष्मण सीता माता अयोध्या आते हैं तो पहले कैकेयी और राम जी पहले कैकेयी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद सुमित्रा माताओं को, उसके बाद अपनी माता कौशल्या को प्रणाम करते हैं। तो एग्जाम्पल आपने दिए थे कि पहले जैसे हमने हमारे मौसी और माँ की एक साथ रहे तो हम मौसी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि मौसी को भी लगे कि हम मौसी को ज्यादा प्रेम करते हैं। तो भगवान अपने महल प्रवेश करते हैं और आपने 16,108 पत्नियों को पास जाते हैं, लेकिन भगवान यहाँ हमको सिखाते हैं कि अपनी माँ और पिता को पहले मिलना चाहिए, जैसे कि राम जी पहले माताओं को मिले थे। तो श्लोक 31 में आपने बताए थे कि एक स्त्री की आभूषण क्या है, तो आपने बताया था कि एक स्त्री की आभूषण लाज है। और प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि कृष्ण की 16,800 पत्नियों को पास जाते हैं, इसका मतलब है कि भगवान 16,108 में रूप में विस्तारित किया है। तो सबको लगा कि सभी पत्नियों को लगा कि भगवान पहले मेरे पास आई है। तो यहाँ पर
श्लोक 32 में सूत गोस्वामी कहते हैं कि 16,108 पत्नी में कितनी उत्कंठा तीव्र थी कि हृदय की गहरियों में भगवान को आलिंगन किया और आपने पुत्र को भी आलिंगन करने के लिए भेजा। तो आपने एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम भक्त के दोनों भक्त मिलते हैं तो हम जैसे गले लगाते हैं, इसी तरह कृष्ण जी और उनका पत्नियों सारे उनको गले लगाया। हरे कृष्ण गुरु जी, माफ कीजिए, मैं इतना ही लिखी थी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, हरि बोल। सुंदर माता जी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। गुरु जी की कृपा है, मुझे नहीं आते हैं। हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा बताया माता जी। हरि बोल। जी हरि बोल। धन्यवाद अच्छा, मंजरी माता जी। तो अभी हम हमारे भागवतम के सत्र को शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है हमारे सत्र में। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्णा भक्तों को सभी दंडवत भक्तों प्रणाम। को
प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी सभी भक्तों भक्तों को को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे गुरुजी कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों कृष्णा को दंडवत गुरुजी प्रणाम दंडवत सब सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। सबको, दंडवत प्रणाम मेरा भी। ठीक, हरे कृष्णा अभी हम आगे गुरुजी बढ़ रहे हैं। दंडवत प्रणाम। ओके, सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए। ओके जी। तो शनिवार के दिन हमने एक चर्चा की थी भागवतम के पहले स्कंद पर, और हम 11वां अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण है वह द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं। काफी दिनों से द्वारकावासी भगवान की राह देख रहे थे, और भगवान के राह में वो बता रहे थे कि हर एक क्षण हमको युगों की तरह लग रहा था। युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्रारुषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। तो इस भगवान के सबसे बड़ा आनंद, जो भगवान की मधुरता है, वह भगवान के साथ रहने में ज्यादा नहीं है। मैं वापस इस सेंटेंस को दोहराता हूँ। भगवान की जो मधुरता है, भगवान का सबसे बड़ा आनंद है, ये भगवान के साथ रहने में ज्यादा नहीं है। उससे भी बढ़कर आनंद यह भगवान के दूर रहकर भगवान को याद करके उनकी सेवा करने में है। अगर इस तथ्य को हम समझेंगे तो हम हमेशा सुखी रहेंगे। जो वृंदावन की गोपियां हैं, ये हमेशा भगवान के विरह भाव में भगवान को याद करके उनकी सेवा करती थी। इसलिए द्वारकावासी जी, हालांकि द्वारका की सारी पत्नियां थी, ये भगवान से उतना ही प्रेम करती थी जितने गोपियों का है। लेकिन द्वारका की 16,108 पत्नियों से भी श्रेष्ठ है ये वृंदावन की गोपियों को माना जाता है। इसका कारण यह है कि वृंदावन की गोपियां है ये विरह भाव में कृष्ण की सेवा करना चाहती है। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि हम कोई यहाँ पर तुलना करते हैं। यहाँ पर हम एक्चुअली शास्त्र हमको ये बताना चाहते हैं कि सारे भक्त श्रेष्ठ है, सारे भक्तों का भाव श्रेष्ठ है, लेकिन अगर सबसे टॉप भाव अगर किसी का है तो वह है वृंदावन के गोपियों का। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण है वह जब द्वारका में प्रवेश करते हैं तो वृंदावन जो द्वारका की रानियां हैं, इतनी उनकी उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि सबसे पहले उनको लज्जा आई भगवान को देखने के पश्चात, करो और जाओ। और उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतर्मन से भगवान का आलिंगन किया। आलिंगन करने का भगवान के संपर्क में आना। उसके बाद उन्होंने भगवान का आलिंगन किया। सबसे पहले हमारा संपर्क भगवान के साथ या गुरु के साथ किस माध्यम से होता है? हमारे अंतकरण से। अंतकरण, अंतकरण मतलब हमारा चित्त, हमारा मन है ना, उससे हम पहले उनको याद करते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं अपने सामने, तो वो अपनी दृष्टि से उनका आलिंगन करते हैं, और उसके बाद अपने बच्चों को भेजते हैं। और जब बच्चे अपने पिता कृष्ण से आलिंगन करते हैं तो वृंदावन की रानियों को लगता है कि मैंने स्वयं उनका शारीरिक तरीके से
आलिंगन किया। तो यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु झलक आए। तो इस अश्रु के बारे में हमने चर्चा की थी कि ये अश्रु भौतिक थे या आध्यात्मिक थे। तो ये अश्रु आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक थे। जी। श्लोक क्रमांक 33 में सूत गोस्वामी बताते हैं कि यद्यपि यसो पार्श्वगतो रहोगत तथापि तस्याम्रियुगं नवं नवं पदे पदे काविरमेत तत्पदा चल्लापि यच्छीर्न जहाति कर्हिचित्। यद्यपि भगवान श्री का स्वभाव चंचल है, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं, तो भला जो एक बार उन चरणों की गुरु जी आवाज मेरा आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है गुरु जी, क्लियर रुक रुक के आ रहा है। कट रहा है। ओके, तो जी, तो यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे थे कि एक स्त्री है जिन्होंने उन चरणों की शरण में जा चुकी है, वह उनसे किस प्रकार से अलग की जा सकती है, क्योंकि लक्ष्मी जी भी भगवान के चरणों को छोड़ना नहीं चाहती है। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी ये बताना चाह रहे थे कि लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल है। चंचल का अर्थ है कि वह एक जगह पर नहीं रुकती है। वो लक्ष्मी जी भी भगवान को छोड़कर नहीं जाती है। तो जो स्त्री है एक बार भी भगवान गुरु जी आवाज रुक गई है। की शरण ली है, वो कैसे भगवान को छोड़कर। हम सभी स्त्रियां हैं, भी स्त्रियां है ना, बराबर है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम विचार करें तो हम सभी स्त्रियां हैं। स्त्रिया का अर्थ क्या है? प्रकृति, मतलब जो दूसरों को आनंद देते हैं, जो भगवान को आनंद देते हैं। तो हम एक तरीके से सारे स्त्रियां हैं। यहाँ पर कोई पुरुष नहीं है। भले ही हमने पुरुष का शरीर धारण किया है, लेकिन ये शरीर नश्वर है। तो इसलिए आध्यात्मिक तौर पर हम सभी स्त्रियां हैं। केवल एक ही पुरुष है। वो कौन है? श्री कृष्ण। वह है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। और कोई पुरुष नहीं है, क्योंकि पुरुष वो है जो एंजॉय कर सकता है। हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप 50 रसगुल्ला एक के बाद एक मुझे खा के दिखाइए, है ना, आप एंजॉय रहे, खाइए, तो क्या हम खा सकते हैं? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नहीं खा सकते हैं, है ना। लेकिन भगवान है, जगन्नाथ जी है, वह 56 भोग रोज स्वीकार करते हैं। जगन्नाथपुरी में ही नहीं, इस्कॉन के कई मंदिरों में उनको अच्छे अच्छे आइटम एक ही समय में खिलाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण का पेट खराब हुआ, उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा, उनको गैस हो गया, इस इनो, बराबर इनो लेते हैं ना, कि उनको इनो लेना पड़ा इस तरीके से।
कहने का अर्थ है कि भगवान है वह अकेले ही पुरुष है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि बद्ध जीव लक्ष्मी जी की कृपा के सदैव भूखे रहते हैं। इस संसार में हर एक व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा चाहता है। भौतिक जगत में कोई कितना ही चतुर क्यों ना हो, वह स्थायी रूप से भाग्यशाली नहीं होता। संसार के विभिन्न भागों में विशाल और लेकिन उन सबका क्षय हुआ है, आवाज नहीं आ सबका रही है गुरुजी। विनाश हुआ है ना। तो इस तरीके से प्रभुपाद तात्पर्य में बताना चाहते हैं कि इसके पहले संसार में कई राजा आए, सब लोग फेमस हुए। जैसे आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी जी एक समय में इतने फेमस थे, है ना, कि पूरा फैली हुई थी। गुरुजी आवाज लेकिन आज हम देखते हैं ओके, हरे कृष्णा। तो बारिश बहुत गिर रही है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, अभी आया या भी नहीं आ रहा। बहुत कट रही है गुरुजी। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा कृष्ण जी गुरुजी कृष्ण अब आ हरे रही है। हरे। ओके, जी गुरुजी। एक मिनट। जी, श्लोक क्रमांक 34 में अभी हम एंट्री करते हैं। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों को पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने उनको क्यों मारा? बहुत घमंडी हुए थे, बहुत अहंकारी हुए थे, इसलिए भगवान ने उनका विनाश किया। क्या पसंद नहीं है, कौन बताएगा? और भगवान को क्या पसंद है? जी, फिंगर को रेस कीजिए। भगवान को क्या पसंद नहीं है और भगवान को क्या पसंद है? जी, अनीता यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, भगवान को अहंकार पसंद नहीं है और भगवान को विनम्रता बहुत पसंद है। हरे जी, कृष्ण तो ये सटीक उत्तर है कि भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है और भगवान को विनम्रता बहुत पसंद है। इसलिए अहंकारी लोग यहाँ पर आते हैं और यहीं पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन विनम्र व्यक्ति को भगवान अपने पास बुला लेते हैं। युद्ध में भगवान किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देते हैं। तो इस तरीके से भगवान क्या करते हैं? भगवान आपस में ही एक दूसरे को लड़वाते हैं जो अहंकारी होते हैं, और वो एक दूसरे का विनाश करते हैं। श्लोक क्रमांक 35। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा उस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारी कार्यों में लगे हुए हो। तो भगवान ने शादी किया था और ऐसा लग रहा था कि भगवान है एक सामान्य व्यक्ति की तरह
अपने संसार में उलझे हुए थे, लेकिन भगवान के सारे व्यवहार है ये अंतरंगा शक्ति के अधीन थे। अंतरंगा शक्ति मतलब 3 गुणों से परे थे, है ना। तो भगवान अगर कोई विनोद करते थे अपने पत्नी के साथ, जैसे एक बार भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे भी अच्छा पति मिल जाता तो तुम्हारे भाग्य में तो बहुत ही सुख रहता था, है ना। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का संवाद है भागवतम में 10वें स्कंद में, जिसमें कृष्ण रुक्मिणी से बहुत ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारा अपहरण ही क्यों किया, अगर तुम दूसरी जगह पर ब्याह होती थी शिशुपाल से, है ना, क्योंकि शिशुपाल से उसका शादी फिक्स हुआ था रुक्मिणी माता का। तो भगवान श्री कृष्ण एक बार रुक्मिणी माता को कहते हैं कि तुम क्यों मेरे साथ भाग निकली, क्यों क्यों नहीं तुमने शिशुपाल को अपनी वरमाला पहनाई। तो जैसे ही रुक्मिणी सुनती है सारे चीजें, तो रुक्मिणी का हृदय है बहुत धड़कने लगता है, और रुक्मिणी सोचती है कि कहीं कृष्ण मुझे अभी छोड़ के तो नहीं जाएंगे। तो रुक्मिणी अपने भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर कहते हैं कि स्वामी, क्या मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करे, लेकिन इस तरीके के शब्द कृपया करके आप प्रयोग मत कीजिए। तो अभी ये भगवान का जो वार्तालाप है ये इस तरह से दिखाई देता है कि एक सामान्य गृहस्थ है अपने पत्नी के साथ कर रहा है, लेकिन ये सारे संवाद भगवान के अंतरंगा शक्ति के अधीन है। और अगर किसी संसार का पति अपने पत्नी से कभी कभी जोकिंग मूड में कुछ वार्तालाप भी करता है, तो वो सारी चीजें किसके अंडर आती है, वो सारी चीजें माया के अंडर आती है। ओके, 3 गुणों के अधीन आती है। श्लोक क्रमांक 36 में, यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बाकी चितौने अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थी, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष्य त्यागने के लिए बाध्य हो सकते थे। तो जितने भी 16,108 रानियां थी, है ना, उनकी मुस्कानें, उनके चितौने, चितवने मतलब उनका देखना, उनका नजर मिलाना और उनका मुस्कुराना, ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि इतने उत्तेजक थे कि साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष्य त्यागने के लिए बाध्य हो सकता था। यहाँ तक अत्यंत सहिष्णु शिवजी भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सके। क्यों ऐसा लिखते हैं सूत गोस्वामी जी, तो इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। जी, फिंगर को रेज कीजिए कि भगवान इस तरह से, अभी सूत गोस्वामी ऐसे क्यों लिख रहे हैं कि भगवान की इतनी 16,108 पत्नियां थी, है ना, और एक स्त्री है, उनके मुस्कान, उनका चितवन, उनका नजर मिलाना, ये इतना एक पति के लिए इतना चैलेंजिंग होता है। और हालांकि ये जो 16,108 पत्नियां है, ये कोई हमारे पृथ्वी लोक की मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स नहीं थी, है ना। ये बहुत सुंदर स्त्रियां थी, साक्षात लक्ष्मी जी के अवतार थी ये, है ना। ये 16,108 पत्नियां, हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उस कौन सा वो राजा था जिसने 16,100 रानियों को, है ना, कैद करके रखा था, बानासुर जी, बानासुर था, भौमासुर, भौमासुर वो एक व्यक्ति है, नरकासुर, भौमासुर वो एक ही व्यक्ति है जी। तो कौन कहेगा कि ये 16,100 स्त्रियां ऐसी थी कि उन्होंने भगवान को प्रपोज किया जैसे कॉलेज में करते हैं, और भगवान ने उसको स्वीकार किया और कहा कि चलो, है ना, आप मेरी रानी बन जाइए। ऐसा नहीं था। ये 16,100 स्त्रियां बहुत सुंदर थी, साक्षात लक्ष्मी जी के विस्तारित स्वरूप थे, है ना। रुक्मिणी माता भी बहुत सुंदर थी। इस संसार में 3 ही स्त्रियां सुंदर है, ऐसा भागवत में लिखा गया है जी। कौन बताएगा इनके नाम क्या है? जी बताइए। जी 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 जी, जी, जी। ओके,
जी राधिका मतलब बोलिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हर स्त्री को पता होना चाहिए। बोलिए। द्रौपदी, पार्वती और महालक्ष्मी। ओके नेक्स्ट। पार्वती है। जी 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 हम और आगे बढ़ते हैं। आपने कुछ जवाब अच्छे दिए हैं, एक जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ। धन्यवाद। उसके बाद साधना माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। द्रौपदी जी थी और माता लक्ष्मी थी, पार्वती जी थी और ओके याद नहीं आ रहा गुरु जी। सोमाकर माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। उर्वशी थी, द्रौपदी और लक्ष्मी माता जी। ओके जी धन्यवाद। नेक्स्ट जी विशाल दिघावे। हरे कृष्ण गुरु की दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है द्रौपदी, महालक्ष्मी और राधा रानी। ओके मनीषा चौधरी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पार्वती, लक्ष्मी जी और उर्वशी। जी तो ये सही उत्तर है, इसको नोट कीजिए। आप सभी लोगों ने दो दो चीजें मुझे सही बता रहे थे। द्रौपदी का कहीं पर इतना उल्लेख नहीं है, हालांकि द्रौपदी बहुत सुंदर थी, लेकिन फिर भी टॉप 3 में इन तीनों का नाम आता है। पहला है, लिखिए सब लोग, इसको लिखिए और इसको मनन कीजिए, क्योंकि अगर हमको लगता है आईने में देखकर कि शायद मैं सुंदर हूँ, तो इन तीनों को याद करना चाहिए। पहला है लक्ष्मी जी। ओके दूसरा है पार्वती जी, जो उमा है, शिव जी की पत्नी, साक्षात माया देवी। और तीसरा है उर्वशी। उर्वशी कैसे प्रकट हुई थी जी, कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। उर्वशी कैसे प्रकट हुए थे जी, बताइए। हाँ विकास निगम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब नर नारायण रूप में भगवान तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने अपने जांग पे ऐसे रगड़ कर के जांग के रोम से मतलब उनको प्रकट किया था। क्यों किया था, क्या कारण था? वो उनकी तपस्या भंग करने के लिए भगवान इंद्र ने किसी को भेजा था। वो पूरा याद तो नहीं है, बट हाँ किसी को भेजा था। तो उसके उनके जवाब में भगवान ने कहा था कि मैं इन सब चीजों से परे हूँ और मैं इन सब चीजों को, इसलिए मैं मतलब उर्वशी के सामने उनको रखा था कि कंपटीशन करो, अगर इससे तुम जीत के दिखाओ। तो वो जो आई थी भगवान की तपस्या भंग करने के लिए, वो हार गई थी उर्वशी से, और फिर उर्वशी को भी भगवान ने इंद्र को ही दे दिया था कि आप वहां पे ही जाओ। इस तरह से हुई थी। ओके जी, उसका नाम था रंभा। रंभा नाम था उसका, जो इंद्र ने भेजा था नर नारायण ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए। और नारायण के जंगा से वो निकली थी। जंगा मतलब एक तरीके से जो घुटने के ऊपर का भाग होता है, और उसमें से निकली कर उसको बताया था। और इतनी सुंदर थी उर्वशी कि इंद्र को आश्चर्य लगा जब उसने उर्वशी को देखा कि ये तो बहुत ही सुंदर स्त्री है ना। तो सारे पतियों के लिए भी एक मैसेज है कि अगर किसी को लगती है कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, तो ये तीनों स्त्री बहुत सुंदर है। और लेडीज को भी लगता है मैं सुंदर हूँ, तो ये तीनों बहुत सुंदर है ना। मिस यूस जितने भी संसार के मिस यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड है, एक बार मैंने प्रवचन में सुना था कि जब स्वर्ग के लोग जब इस संसार में देखते हैं इधर की स्त्रियों को, तो उनको वो बंदरिया की तरह लगती है। मतलब स्वर्ग के देवी देवता उनको। अभी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना, वो प्रभु जी कह रहे थे। तो इसके लिए किसी को बुरा लग रहा हो तो क्षमा कीजिए। राधा रानी का नाम भी सुना है। राधा रानी तो अलग ही पर्सनालिटी है ना। लक्ष्मी जी किससे आती है? राधा रानी से ही आती है। राधा रानी का तो कोई तोड़ ही नहीं है। ये तो हम इन तीनों का हम नाम इसलिए रखे हैं, मतलब बताया है शास्त्र में, क्योंकि राधा रानी का नाम शास्त्र में नहीं है, बराबर। राधा रानी का नाम भागवत में है क्या? पूरे भागवतम में राधा रानी का नाम नहीं है। सबसे 3 सुंदर स्त्रियां राधा रानी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी हैं। आपने एक लाइक
नहीं नहीं, मैंने एक लेक्चर में ये राधा रानी का मैंने एक्सपांशन के रूप में लिया होगा, लेकिन राधा रानी का नाम किसी शास्त्र में नहीं है। ठीक है, लक्ष्मी जी के ही सारी विस्तारित स्वरूप थी, द्वारका की सारी रानियां थी, और जितनी भी गोपियां थी ये राधा रानी के विस्तारित स्वरूप थी। और राधा रानी तो इतनी सुंदर है, और उससे भी सुंदर भगवान विष्णु की जो वो मोहिनी मूर्ति है, पता है ना, ये तो उनसे भी सुंदर है। अभी आप इनका नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि शास्त्र में जो लिखा है कि 3 ये एग्जिस्टेबल पर्सनैलिटी है जो बिलोंग करती है लक्ष्मी जी नारायण से, पार्वती है वह शिव जी से, और जो उर्वशी है वो इंद्र से बिलोंग करती है ना। और ये जो है मोहिनी मूर्ति का कोई ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं है। एक तरीके से वो भगवान ने मोहित करने के लिए अवतार लिया था दानवों को। और राधा रानी तो स्वयं भगवान के लिए डेडिकेटेड है ना, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का पहला विस्तारित स्वरूप है राधा रानी। तो राधा रानी की तो वो हमारी माँ है ना। हम माँ को कैसे यहाँ पर अभी है ना कंपैरिजन में लाए। गुरुजी राधा रानी तो आध्यात्मिक जगत से है ना। लक्ष्मी जी भी आध्यात्मिक जगत में ही है, लक्ष्मी जी है, उसके बाद फिर ये पार्वती भी आध्यात्मिक जगत में ही है, लेकिन वो वैकुंठ लोक में है। राधा रानी एक्सक्लूसिवली गोलोक वृंदावन में रहती है। तो बेसिकली ये भगवान का ऑफिस है वैकुंठ। तो इसके लिए यहाँ से उदाहरण चालू होते हैं। भगवान अपनी घर की सुंदरता की बात करेंगे क्या सबके सामने? हरे करेंगे कृष्ण। क्या? नहीं करेंगे। तो कहा जाता है कि राधा रानी और कृष्ण एक ही है। हाँ बराबर है, राधा कृष्ण ना ही अन्य, चैतन्य महाप्रभु थे, दोनों एक ही है ना। तो बराबर है, कृष्ण राधा रानी ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा रानी है। लेकिन ये दोनों विस्तारित हुए हैं, कौन मुझे बताएगा? जी फिंगर को रेज कीजिए, क्यों ये दोनों भगवान ने राधा रानी को विस्तारित किया? हालांकि ये कृष्ण ही है राधा रानी, क्या कारण था? अगर ये भी समझ में आना चाहिए ना, नहीं तो आप बोलोगे अरे ये कैसा अजीब ही है, कृष्ण ही है राधा रानी कृष्ण है, समझ में नहीं आ रहा है। जी हाँ बताइए ममता कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी। भगवान अपने सेवा के लिए और अपने साथ मतलब अपने साथ उनके साथ दोस्ती के लिए से साथ में रहने के लिए उन्हें मनोरंजन के लिए अपने हृदय से ही राधा रानी का को उत्पन्न किया गुरुजी। जी नेक्स्ट, इसको सब लोग लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी एकता सोमानी। सर भगवान को प्रेम चाहिए था, इसलिए उन्होंने राधा रानी को खोजा। इस प्रश्न का उत्तर शायद ही किसी को आ सकता है, लेकिन फिर भी मैं आखिरी बार भी पूछता हूँ। जी ओके, अशोक चावला। दोनों का नाम मुझे भी शायद इसलिए कि जो स्त्री स्वभाव है उस स्वभाव से ही उसमें प्रेम ज्यादा होता है, तो वो उसमें अपनापन ज्यादा होता है, ममता ज्यादा होती है। शायद इसलिए भगवान ने आनंद के लिए राधा रानी को प्रकट किया। हाँ अभी आप थोड़ा लास्ट में एक शब्द बोले, ठीक है, तो मैं अभी इसका उत्तर देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ये पुरुष है और श्रीमती राधा रानी स्त्री है। तो पुरुष पुरुष में ज्यादा आदान प्रदान एक कुछ रिश्तों के स्तर पर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रस का जो आस्वादन है, रस मतलब क्या, बेसिकली रस को हम क्या कहेंगे, रस मतलब संबंध है ना। ज्यादातर संबंध है वह जैसा स्त्री के साथ जो संबंध होता है, स्त्री में जो इमोशन होते हैं वो पुरुष में नहीं होते हैं, प्रेम। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने, हाँ हरे कृष्ण गुरुजी। एक मिनट, गुरुजी तो मैं बोलो प्रतिभा। कृष्ण गुरु हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी जैसे मैंने सुना है जैसे कृष्ण जो है वो सर्वशक्तिमान है, पर जो शक्ति नहीं है तो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता है, और इसीलिए वो जो राधा रानी है वो स्वयं शक्ति स्वरूपा है, जिससे भगवान की पूर्णता होती है और वो सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। तो राधा रानी वो शक्ति स्वरूप है, ऐसा मैंने सुना था। जी जी जी, ये भी सही उत्तर है, प्रतिभा ने कहा अभी। लेकिन ये टेक्निकल आंसर है इसका। टेक्निकल मतलब एक तरीके से तत्व यहाँ पर प्रतिभा माता जी ने बताया। लेकिन हम अभी भावनात्मक अगर उत्तर देखेंगे तो इसका उत्तर यह है कि
भगवान ने अपने प्रेम का विस्तार और बढ़ाने के लिए राधा रानी का उत्पत्ति किया, है ना। और फिर राधा रानी से भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, फिर राधा रानी ने क्या किया, कितने विस्तारित किए, पूरे वृंदावन की गोपियों को विस्तारित किया। और उसके बाद लक्ष्मी जी भी राधा रानी का ही विस्तारित स्वरूप है, लेकिन दोनों का भाव अलग है। राधा रानी में कौन सा भाव है, माधुर्य भाव है, और लक्ष्मी जी में कौन सा भाव है, ऐश्वर्य का, ऐश्वर्य भाव है ऐश्वर्य भाव। जी। तो राधा रानी वृंदावन में लक्ष्मी जी एक बार आना चाहती थी, तो वृंदावन में एंट्री नहीं दिया लक्ष्मी जी को, क्योंकि लक्ष्मी जी को कहा कि आपको आपका ऐश्वर्य भाव छोड़ना पड़ेगा। लक्ष्मी जी कहे कि मेरा स्वरूप ही ऐसा है कि मैं ऐश्वर्य भाव मेरा इनबिल्ट है, तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आपको फिर एंट्री नहीं है, क्षमा कीजिए। ओके, तो इसका भी ये अर्थ हुआ क्या कि जितने ब्रजवासी और लक्ष्मी से श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। जहां पर भाव की बात होती है, रसा, है ना, तो कंपैरिजन के भाव में इसको मत लीजिए, इसको इस भाव में लीजिए कि सबसे श्रेष्ठ रस है ब्रज का रस, वृंदावन, है ना। तो वृंदावन का रस है वो। गुरु जी अष्ट सखियां भी तो राधा रानी ने ही उनका विस्तार किया था, अष्ट सखी का भी। सारी अष्ट सखिया हो, गोपिया हो, ये सब राधा रानी का ही स्वरूप है, और कोई अलग कोई है नहीं। एक लीला को दर्शाने के लिए ऐसा बताया जाता है कि जटिला कुटिला, उसके बाद फिर वह जो राधा रानी की सास है उसकी ननंद है, फिर अभिमन्यु है, ये पति है, ये अभिमन्यु भी कृष्ण का ही अवतार है। ये इसलिए सब ये दर्शाया गया है ताकि भगवान के रसा में थोड़ा रोमांच आ जाए, बराबर है। अगर आप अकेले ही है तो आप बोर हो जाओगे, बराबर है। लेकिन आपकी माँ है, आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, भाई है, तो कितने रस का आदान प्रदान होता है, बहुत रस निकलते हैं फिर, है ना, बहुत मनोरंजक लगता है फिर सारी चीजें। तो भगवान श्री कृष्ण रसराज है, वो अकेले नहीं रहते हैं, तो क्या हम अकेले रहना चाहेंगे तो रह सकते हैं क्या? नहीं गुरुजी। नहीं रह सकते गुरुजी। जी, तो भगवान श्री कृष्ण है, ये रसराज है, और अगर श्री कृष्ण है, ये रसों के सार है, मतलब भगवान को भी वैरायटी चाहिए संबंध में। तो इसलिए क्या हम अकेले रह सकते हैं? हम तो उन्हीं के विस्तारित स्वरूप है, तो इसके लिए हम अकेले नहीं रहते, है ना। अगर हम अकेले रहेंगे तो किसको पालते हैं फिर रस के लिए? कुत्ता, बिल्ली, तोता, क्यों पालते हैं? क्योंकि हम भगवान के ही विस्तारित स्वरूप है, हम अकेले नहीं रह सकते, है ना। अकेले गुफा में बैठकर हम नहीं रह सकते। या कोई बोलते हैं ना, मुझे पति भी नहीं चाहिए, पत्नी भी नहीं चाहिए, बच्चे भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अभी लॉक कर दो रूम में। तो ऐसी भावना मान लो अगर हमारे अंदर आ भी जाएगी, लेकिन हम ज्यादा समय नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा स्वरूप ही ऐसा है कि, लेकिन ये सारे संबंध में वापस बता रहा हूँ, ये भौतिक है ना। तो इसके लिए हमें भगवान से ही हमारा आध्यात्मिक रिश्ता बनाना चाहिए, ठीक है। गुरु जी जो हिमालय में तपस्या करते हैं योगी मुनि, वो तो अकेले ही रहते हैं ना गुरु जी। अकेले रहते हैं, लेकिन वो भगवान को साथ लेके रहते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, वो भगवान का वो ऊपर, है ना। जैसे कोई निराकार ज्योति पे भी ध्यान करता है, तो वो कृष्ण से कनेक्टेड है ना। अकेले रहने का अर्थ ये नहीं कि बस मैं अकेला रहूं, कुछ ना सोचूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। अकेले रहने का अर्थ है कि वह अगर ध्यान भी करता है तो परमात्मा का ध्यान करता है, बराबर है। वो कृष्ण की कथा सुनेगा, है ना। जैसा अभी आप अकेली है, मान लो रूम में, तो आपके साथ कोई नहीं है फिजिकली अभी, बस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं लोगों के चेहरे दिख रहे हैं, लेकिन फिजिकली है क्या वो हमारे साथ? नहीं है। फिर भी हमारा मन लग रहा है, क्यों? क्योंकि विषय कौन है? कृष्ण है ना। इस तरीके से समझ सकते हैं। ओके, तो 10 बजे है, तो मुझे अभी सेवाएं है, तो मैं जा रहा हूँ। तो कल हम आगे को कंटिन्यू करेंगे। तो आज दोपहर में मैं कुछ अनुभव बताऊंगा जो मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में कल गया था। तो इस क्लास में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस क्लास में सारे लोग नहीं होते हैं, तो मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा, और उसके बाद हम गीता क्लास लेंगे, हमारा 8वें अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभु हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। गुरु जी हरे कृष्णा, राधा माता जी दंडवत प्रणाम। जमा माता जी दंडवत प्रणाम। उमा माता जी माता जी दंडवत प्रणाम। रवीना माता जी टीका माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। एकता सामान्य माता जी दंडवत प्रणाम। भक्तों का बिना प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अभिभक्त दंडवत सुषमा माता जी दंडवत प्रणाम। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सामान्य माता जी दंडवत प्रणाम। गोपाल प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी को मैं हरे दंडवत। कृष्णा गीता माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी कृष्णा पूनम माता जी लक्ष्मी गोलोक माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रूबी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अंजू माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अंजलि माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा राधिका